वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कोई पर्सन या कोई कंपनी किसी बैंक से लोन लेना चाहे तो बैंक सबसे पहले उसका सिविल स्कोर चेक करती है। वैसे ही जब कोई इन्वेस्टर किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो इन्वेस्टर उस कंट्री की क्रेडिट रेटिंग चेक करता है। कोई कंट्री जब वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से फंड उठाना चाहे तो उस कंट्री की क्रेडिट रेटिंग चेक की जाती है। इस क्रेडिट रेटिंग को सोवरेन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एक क्रेडिट स्कोर है जो किसी इंडिविजुअल पर्सन या कंपनी की नहीं बट पूरे देश की क्रेडिट स्कोर बताता है। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी देश में इन्वेस्टमेंट रिस्क लेवल कितना हो सकता है ये इंडिकेट करती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को देश में लाने के लिए अट्रैक्ट करना हो या देश इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से फंड उठाना चाहे तब ये रेटिंग्स चेक की जाती है। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग कई एजेंसीज प्रिपेयर करती है बट इनमें सबसे ज्यादा नोटेबल एंड डिफाइनिंग 3 एजेंसीज है। मूडीज, स्टैंडर्ड पुअर्स जिसे S&P भी कहा जाता है एंड थर्ड है फिच एजेंसी। इन 3 एजेंसीज के पब्लिकेशन और रेटिंग का बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है किसी भी कंट्री के कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। मूडीज, S&P एंड फिच ये तीनों एजेंसीज के रेटिंग चार्ट में अगर किसी कंट्री को BBB- या Baa3 या इससे हायर रेटिंग मिलती है तो उस कंट्री को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इससे नीचे जो ग्रेड होता है उसे नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, स्पेक्युलेटिव ग्रेड या जंक बॉन्ड कहा जाता है। मतलब उस कंट्री में पैसा लगा सकते हैं लेकिन रिटर्न की कोई श्योरिटी नहीं है। अगर इन रिपोर्ट्स में किसी कंट्री की रेटिंग AAA है मतलब उस कंट्री में आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूएस ऐसी और भी सारी कंट्रीज है जिन्हें सोवरेन रिपोर्ट्स में AAA रेटिंग दी गई है। अब बात करें इंडिया की तो 5 अक्टूबर 2021 में मूडीज ने इंडिया को Baa3 रेटिंग्स दी है। वही जून 2020 में फिच ने इंडिया को BBB- रेटिंग दी विद नेगेटिव आउटलुक विच मीन्स हाई अनसर्टेनिटी ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब इंडिया की रेटिंग एकदम लोएस्ट रैंक पर है। अगर इससे हम एक रैंक भी नीचे जाते हैं तो हमारे देश को भी इन्वेस्टमेंट करने या फंड देने लायक कंट्री कंसिडर नहीं किया जाएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं किन फैक्टर्स को कंसिडर करके ये रिपोर्ट्स रेडी की जाती है। 6 मेजर फैक्टर्स है जिसके बेस पर ये रेटिंग्स डिटरमाइन की जाती है। पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान की एक साल की एवरेज इनकम कितनी है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1,50,000 रुपीज यानी 12,500 पर मंथ थी। जीडीपी ग्रोथ मतलब किस दर से किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है उसे भी कंसिडर किया जाता है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जनवरी 2022 में 5.4% थी जो जुलाई 2021 के कंपैरिजन में काफी कम थी। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर, एक्सटर्नल डेट, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिफॉल्ट हिस्ट्री इन सब मेजर पॉइंट्स को कंसीडर करके ही ये रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती है। इसके अलावा 18 to 26% इस रेटिंग की जो वेटेज होती है वो सब्जेक्टिव फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। जैसे कि गवर्नेंस मतलब सरकार कैसे काम करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देश में सरकार कितनी स्टेबल है। यहाँ पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख सकते हैं। पाकिस्तान में कभी भी कोई भी पार्टी अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाई, वहां सरकार कभी भी गिर सकती है। रूल ऑफ लॉ मतलब देश में रूल ऑफ लॉ कितना फॉलो किया जाता है। प्रेस फ्रीडम मतलब किसी भी देश में प्रेस को कितना फ्रीडम है, कितना सच बोलने या लिखने की आजादी है एंड करप्शन। इन मेन फैक्टर्स को एनालाइज कर किसी भी देश की सोवरेन क्रेडिट रिपोर्ट रेडी की जाती है। फिच ने रेटिंग के रीजन में कहा उस टाइम जो मेन मुद्दे थे उनको कंसिडर करके ये रिपोर्ट बनाई गई है। ये रेटिंग उस टाइम के कश्मीर के हालात को देखकर, देश में CAA के प्रोटेस्ट को देखकर, सरकार का फोकस हिंदू नेशनलिज्म को देखकर उन्होंने ऐसा लिखा और माना कि सरकार का फोकस इकोनॉमी से हट रहा है। 2020 के रिपोर्ट में ऐसा लिखा था कि ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर देश में सोशल टेंशन्स और भी बढ़ते रहेंगे और जैसे कि हुआ भी। लेकिन इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? इसे 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक गवर्नमेंट के थ्रू और दूसरा कॉमन पब्लिक के थ्रू। पूरी दुनिया में हमारी रैंकिंग खराब हो रही है, देश की बदनामी हो रही है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली इंडिया में कोरोना से टोटल 4.7 मिलियन डेथ्स हुई है। मतलब 47 लाख डेथ्स हुई है जो दुनिया के कोरोना डेथ में सबसे ज्यादा है। बट हमारी गवर्नमेंट इसे स्ट्रांगली रिजेक्ट कर रही है। मार्च 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी। इसमें भी इंडिया की रैंकिंग 136 थी आउट ऑफ 146 जो कि एकदम ही बेकार है। इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी रिपोर्ट्स बन रही है उसमें हमारे देश की कुछ खास रैंकिंग नहीं आ रही है। देश की बदनामी को कम करने और इंटरनेशनल लेवल पे अपने रैंकिंग सुधारने के लिए नफरत की आग में जो लोग अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे हैं और जो लोग उनके बहकावे में आके कुलाटियां मार रहे हैं, उन्हें नफरत को छोड़ इकोनॉमी पे फोकस करना ही पड़ेगा और सही मायनों में काम पे उतरना ही पड़ेगा। जैसे बिल्ली आंख बंद कर दूध पीती है और सोचती है कि आंख बंद है, कोई देख नहीं रहा होगा,
वैसे ही हो रहा है हमारे देश के साथ भी। पूरी दुनिया हमारे देश को देख रही है, हमारे हर बिहेवियर को देख रही है और हमें हर रैंकिंग में फेल कर रही है। आज श्रीलंका और यूक्रेन के हालात पूरी दुनिया को पता है। हमने हमारे पिछले वीडियो में रशिया यूक्रेन वॉर और श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में डिटेल में बताया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप ये वीडियो पूरे देख सकते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन में कहा था, आपदा में भी अवसर ढूंढने चाहिए। हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स के पॉलिटिशियन हर रोज कुछ ना कुछ धार्मिक एजेंडा लेके बयानबाजी करते हैं। हम किसी भी पॉलिटिशियन को यह कहते कभी नहीं सुनते कि यूक्रेन से जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते थे अब उसकी सप्लाई कम हो गई है, या श्रीलंका जो कोकोनट ऑयल और टी एक्सपोर्ट करता था अब उसकी सप्लाई भी कम हो गई है। तो हम हमारे देश में अपनी फूड डिमांड को फुलफिल कर इन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएं, कैसे हम इन क्रॉप के किसानों को मोटिवेट करें, कैसे किसानों का मुनाफा हो और देश के कर्ज भी कम हो। इन सब टॉपिक पर डिस्कशन नहीं होता रोज रात 9 बजे। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी, XYZ, सभी लोग गरीबों की बेसिक नीड फुलफिल करने में फेल ही रहे हैं। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा घर और स्ट्रेस फ्री लाइफ अभी भी बहुत लोगों के लिए सपने जैसा है। ये पॉलिटिशियंस के हाथ में है, वो कैसे और क्या करके अपने देश की क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। बट एज ए कॉमन मैन हम इन भड़काऊ भाषण से दूर रहकर इनके पॉलिटिकल एजेंडा को अवॉइड कर सकते हैं। जो लोग ऐसे भाषण को सुन दंगे करते हैं, अपने घर, परिवार, देश सबका बुरा करते हैं, वो लोग इन सब चीजों से दूर रह सकते हैं। अपने एजुकेशन, करियर ग्रोथ, बिजनेस या स्टार्टअप पर ध्यान दे सकते हैं। हमारे देश की बदनामी को कम करने में पॉलिटिशियन से ज्यादा कॉमन पीपल रोल प्ले करता है, क्योंकि इन सब दंगों झगड़ों में पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या उनकी फैमिली नहीं होती, कॉमन मैन ही होता है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोस।